डॉक्टर प्रेम कुमार, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, बिहार के द्वारा समाहरणालय के अंबेडकर सभा कक्ष में देर रात्रि तक सहकारिता विभाग अंतर्गत विभिन्न अधोसंरचनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। उन्होंने मीडिया के साथ वार्ता भी किया और दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत सभी विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। दरभंगा में आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर मौजूद हुए हैं। मंच पर आसीन हैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय गोपाल जी ठाकुर जी, माननीय विधायक डॉक्टर बुरारी मोहन झा जी। इस मौके पर हमारे बीच ज्वाइंट रजिस्ट्रार साहब हैं और सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के पत्रकार भी इसी से बोलते हैं। आज हम सबों ने भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार की योजना समेकित सहकारी विकास परियोजना जाकर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने, केंद्र की सरकार के द्वारा समेकित सहकारी विकास की शुरू गई है। उसी कड़ी में हम लोगों ने आज घनश्यामपुर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड घनश्यामपुर में नवनिर्मित मखाना कॉमन फैसिलिटी प्रोसेसिंग सेंटर का लोकार्पण किया गया है। इसकी लागत है 26 लाख रुपये। मोतीपुर पैक्स प्रखंड अलीनगर में 500 एमटी क्षमता के गोदाम का लोकार्पण किया गया है, जिसकी लागत 32,11,500। पोहदी बेला पैक्स प्रखंड घनश्यामपुर में 500 एमटी क्षमता गोदाम निर्माण शिलान्यास किया गया है, जिसकी राशि 32,11,500 है। शाहजपुर पैक्स प्रखंड जाले में वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण का कार्य शिलान्यास किया गया है, जिसकी राशि 3 लाख रुपये है। जाले उत्तरी नगर परिषद पैक्स में वर्मी कंपोस्ट इकाई एवं गोदाम की चारदीवारी का निर्माण का कार्य शिलान्यास किया गया है, इसकी राशि क्रमशः 3 लाख 2 लाख रुपया कर। उसी तरह से कृषि रोड मैप हम लोगों ने लाए थे जब बिहार में एनडीए की सरकार जब आई 2008 में। हम लोगों ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अगुवाई में कृषि रोड मैप लॉन्च किया था। उसी के अंतर्गत नया गांव पश्चिम पैक्स लिमिटेड केपटी में 200 एमटी क्षमता गोदाम का निर्माण, लागत 17,12,000 रुपये है। केवटी में जलवाड़ा पैक्स 500 एमटी का है, 34,69,500 है। सिंगवाड़ा व्यापार मंडल में 1,000 एमटी का है, इसका शिलान्यास किया गया है। 72,67,954 रुपये का लागत जाकर उक्त योजनाओं के द्वारा जिले में 2700 मैट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन होगा। उसी तरह से अभी भारत सरकार के द्वारा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय 2021 में कृषि मंत्रालय से अलग किया है। आज उनका कमान देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के हाथों में, जिनके द्वारा पैक्सों को बहुउद्देशीय बनाने का प्रयास चल रहा है। उसी कड़ी में हम बताना चाहेंगे, एक और जहाँ पर पैक्स प्राथमिक कृषि सहयोग समिति जो प्रखंडों पंचायतों में हमारी बनी हुई जाकर उसके माध्यम से राज्य के किसानों से हम खरीफ के मौसम में धान की प्राप्ति करते जाते हैं, रबी के मौसम में गेहूं करते हैं। अब सब्जी का हमने शुरू किया करते हैं। बिहार वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन में बनाया जाता है। बिहार के सब्जी देश के हर थाल में हमने प्रथम फेज में बिहार के 25 जगहों पर प्रति प्रखंड 10,000 स्क्वायर फीट जमीन में 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन और ऑफिस में ग्रेटिंग, शॉर्टिंग, पार्किंग और स्टेट का व्यवस्था किया जा रहा है और लगभग बनकर हमारा तैयार हो गया। जून महीने में हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। द्वितीय चरण में पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 में 39 स्वीकृति में प्राप्त हुई जाकर है और अभी चालू वित्तीय वर्ष में 13 स्थानों पर 77 जगह पर सरकार की योजना है कि राज्य के 534 प्रखंडों में हम सब्जियों को लाख गाँवों से सब्जी, इस जानकारी हम लोगों को मिलती थी कि बड़ी मात्रा में सब्जी बर्बाद होता है, किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता। तो हमने इसके लिए प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था की है। किसानों का सामान देश के बाहर बिहार के अंदर सही तरीके से समाज होता है तो निश्चित तौर पर मत्स्यजीवी सहयोग समिति बनाया जा सकती है।
उस पर भी आगे कार्रवाई हो रही जा करके है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की जा करके है। और उससे करीब हम लोगों ने सभी स्थानों पर उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, इन तमाम जिलों में मखाना का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। हम वहाँ पर किसानों की सहकारी समिति बना रहे हैं। उनके माध्यम से चाहते आने वाले समय में किसानों को मखाना का सही दाम मिले। मखाना काफ़ी डिमांड है, देश के कोने कोने में बड़े संख्या में जा रहे हैं। उसी तरह हम लोगों ने पैक्सों में पहली बार CSC कॉमन सर्विस सेंटर 300 प्रकार सुविधाएँ दे रहे हैं। अगर आय प्रमाण पत्र बनाना हो, जाति हो, आवासीय हो, आधार हो, जन औषधि का, उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर रेल का टिकट हो, 300 प्रकार की सुविधाएँ पैक्सों से हम दे रहे हैं। दूसरा जन औषधि केंद्र की योजना सरकार ने लाई जाकर भारत सरकार के सहयोग से फेज 1 में हम लोगों ने 103 स्थानों पर जन औषधि यानी जेनरिक दवाओं कम लागत कम दाम में अब किसान भाइयों गाँव में रहने वाले गरीबों को पुराने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से बिहार की सरकार ने और अभी हम लोगों ने किसानों का आय कैसे बढ़े, आधुनिक तरीके से किसान खेती कैसे करें, इसके लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना। इससे 15 लाख की हमारी योजना है, आधा अनुदान है, आधा ऋण जा करके है। उससे किसानों का काफ़ी लाभ हो रहा है। किसान आधुनिक तरीके से खेती करने का काम कर पूरे देश भर में। देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक प्रयास है कि सभी पैक्सों का हम एक प्लेटफॉर्म के तहत पूरे देश के पैसों को कंपटीशन करने का काम किया जा रहा है। उससे बिहार में प्रथम फेज में हम लोगों ने 4,477 जगहों पर कर चुके हैं। फेज 2 में हमने 1602 और थर्ड फेज में प्लान हमारा है 100% बिहार में इसको पूरा करने का जाकर। उसी तरह से गोदाम निर्माण की योजना है। हम एक और जहाँ पर पैक्सों को 200 MT, 500 MT और 1000 MT का गोदाम का निर्माण कराने को दे रहे हैं। आधा उसमें समझिए कि आपका अनुदान है, आधा ऋण बिना ब्याज का जाकर के। और अभी भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है, माननीय मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया है भंडारण को बढ़ाने के लिए विश्व अन्न भंडारण योजना। अभी हम लोग और बिहार में 75 स्थानों को चयनित किया है जाकर, उसमें 5000 MT का, 10,000 MT का जाकर और लगभग 35 स्थानों पर जगह मिल चुके हैं। अंतिम चरण में जा रहा है। इस तरह से सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना जा करके है और हम इस तरह से पूरे राज्य में सहकारिता के माध्यम से राज्य किसानों को सही समय पर सही दाम दिलाना है। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने धान की प्राप्ति में कुल मिलाकर 45 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य था बिहार का जाकर। हमने 88% अपने अधिकारियों किसानों के सहयोग से पैक्सों की मदद से उसको हम एक्टिव करने का काम किया जा सकते हैं। इस तरह से मतलब काफ़ी किसानों को 48 घंटे के अंदर में हमने भुगतान किया है। आज किसान धान पैक्स में दिया है, 48 घंटे में खाते पर चला गया। लगभग 9,500 करोड़ की राशि हमने पैक्सों को दिया है, पैक्सों ने किसानों को दिया है। लोग स्टेट फूड कॉर्पोरेशन को देते हैं, उनके माध्यम से जन पालिका दुकानों में गरीबों को राशन दिया जाता है। इस तरह से हमारा प्रयास है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस बना रहे हैं। इस संयुक्त राष्ट्र ने ऐलान किया था, पूरे देश में मनाया जा रहा है। और हम बैंकों में, हमारा सहकारी बैंक बिहार में जाकर हमारे कुल 23 बैंक है जिला स्तर पर जाकर, और प्रखंड में 290 बैंक जाकर हमने RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आग्रह किया है, पत्राचार किया है और 15 जिलों में हमें अनुमति दें और लगभग शेष प्रखंडों में, ताकि बैंकों का हम विस्तार करें। बैंकों के माध्यम से देखा आपने यहाँ जाकर एक और किसानों को हम किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ गरीब लोगों को हम मछली पालन करने के लिए, बकरी पालन के लिए, कपड़ा का दुकान हो, सब्जी का दुकान हो, सारी गरीब महिलाएं थी जाकर इनको हम ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप संयुक्त देयता समूह बना करके ऋण देने का काम कर विदा गारंटर कर लिए हम दे रहे थे, कम इंटरेस्ट पर हम दे रहे हैं जाकर ताकि रोजगार कर सके। उसी तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं जाकर, उनके माध्यम से गरीबों को हम ऋण दे रहे हैं जाकर के। तो बैंक जो हमारा सहकारिता बैंक है और सहकारिता बैंक को हम चाहते हैं कि इसका उद्देश्य था
ये हम दे रहे हैं मिलिंग को, कोई प्रॉब्लम हम मार्केट का हमारे सामने नहीं आ रहा। सब्जी वाले में हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे बिहार में कॉम्फेड, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, और आज बिहार का ब्रांड सुधा देश के कोने कोने में आज उसका ब्रांड वही नहीं तो पिछले महीने हम लोग कनाडा और भेजने का अमेरिका काम घी और मिठाई का डिमांड हुआ था। बाजार पूरा बड़ा है, काम करने की ज़रूरत है। हम सब्जी में करने जा रहे हैं, कॉम्फेट की तरह उसी तरह से हम प्लान किया है, आउटसोर्स कर रहे हैं। ऐसे प्रोफेशनल लोगों को हम एमडी बना करके उनके माध्यम से मार्केटिंग प्रोसेसिंग का काम करने जा रहे हैं, ताकि किसानों को सही बाजार चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।